की जय। तो माँ ऐसी होती है। हम तो कहते हैं कि भगवान को नहीं पूज पाते, मत पूजो। लेकिन आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं, आप उनकी सेवा करो। आपको उनकी सेवा करनी ही चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और अपने माता पिता को भोजन ना दे, कटु वचन बोलो और भगवान की सेवा कर रहे हो, तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। भले सेवा करो मत करो भगवान की, लेकिन घर में जो माता पिता बैठे हैं उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनसे प्रेम करो। बुढ़ापे में उन्हें कम सुनाई देता है, बुढ़ापे में उल्टा सीधा बोलते हैं। सुनो, आपका दायित्व है। जब आप छोटे से थे ना, और जब आप रोटी कहना भी नहीं जानते थे, तो कुछ भी कहते थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे, तब वो गुस्सा नहीं करते थे, वो आपसे और अधिक प्रेम करते थे, आपको हृदय से लगा लेते थे। जब उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, तो आपका कर्तव्य है कि अब आप उनकी सेवा करें, अब आप उनकी सेवा पर खड़े रहो। आज मैया सती को गले से लगा लिया, और मैया सती जैसे ही आगे बढ़ी तो महाराज दक्ष तो अभिमान में कहने लगा, अच्छा मतलब तुम आ गई, तुझे बुलाया तक नहीं, तू बिना बुलाए चली आई। जैसे आपका पति है ना बेशरम, वैसे हमें लगता है तुम भी हो गई है उसके साथ रहते थे। अभी तो बेटी चुप थी, लेकिन जब पति के बारे में अशब्द सुने, शब्दों का चैन ठीक नहीं लगा, तब लड़ी नहीं, क्योंकि अभी तो पिता और पुत्री का संवाद चल रहा है। और जैसे पति बीच में आए, उन्होंने मन में ठान लिया कि हम ऐसे पिता के खून के बने हुए हैं कि आज जो हमारे पति के बारे में ऐसे बोल रहा है, पिता से तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे शरीर के पिता, लेकिन हम अपनी देह को त्याग दिया। आज मैया सती ने अपनी देह को त्याग दिया। अरे धन्य है अपने भारत की नारियां, जो कभी अपने पिता के लिए, तो कभी अपने पति के लिए, तो कभी अपने देश के लिए लड़। हम सभी ऐसे देश के नागरिक हैं जहां स्त्रियों को पूजा जाता है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब सुनते हैं कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। बड़ी पीड़ा होती है कि अरे हम तो ऐसे देश के नागरिक हैं जहां बेटियों को पूजा जाता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, तो इस देश में ऐसे कैसे हो सकता है? चलो कहीं ऐसी जगह सुने जहां स्त्रियों को माना ही नहीं जाता है, तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे भारत जैसी भूमि पर जब ऐसे दुष्कर्म सुनते हैं तो हृदय कंपन करने लगता है कि ये कैसे हो सकता है।
अपनी सुरक्षा स्वयं करो। क्योंकि देखो कभी कभी हम सुनते हैं कि हम सुनते क्या है, एकता में बड़ा बल होता है। अगर हम सभी एकजुट होकर और कुछ भी करना चाहे तो वो सब संभव है। रानी लक्ष्मीबाई जो अपनी भूमि के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ी, लेकिन क्या था, एकता था। एक वीरांगना नहीं अपितु सभी वीरांगनाएं मिलकर लड़ी। हम तो ऐसे देश के वासी हैं जहाँ कहते हैं कि बुंदेलो हर बोलो में। हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। हम तो ऐसे देश की नारियां हैं। हम तो कहते हैं कि रक्षाबंधन पर जो भाई पैसे देता है ना, उसकी जगह वो हथियार देने चाहिए। लोग और कोई आपके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करे, आप स्वयं निपट, बाद में हम निपट। ऐसी हिम्मत देनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। बल्कि ये मत कहना चाहिए देखो क्या क्या हो रहा है देश में, बाहर मत जाओ, अकेले मत जाओ। कब तक नहीं जाएंगे, कब तक घर के अंदर रहेंगे? हमें कुछ करना है तो हमें जाना पड़ेगा। हम कुछ बड़ा करना चाहते तो हमें घर से अकेले निकलना पड़ेगा। बुलंदियों को यदि छूना है तो बुलंद बनना पड़ेगा भाई। अपने इतिहास में देखते हैं नारियां, और नारियों ने क्या नहीं किया। इसलिए ऐसी प्रार्थना की, कहते हैं कि स्वयं, जब तक हम स्वयं की सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते ना, तब तक फिर कुछ है ही, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे आज मैया सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, लेकिन जाते समय एक प्रार्थना कि हे प्रभु, अगला जन्म जब भी हमारा हो, हम फिर से आपकी ही पत्नी बनना चाहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वही मैया सती फिर से पार्वती के रूप और फिर से खूब तपस्या की, और एक ही चीज मांगी कि हम शिव जी के चरणों का अनुराग चाहते हैं, हम शिव जी के चरणों की सेवा चाहते हैं। लेकिन भागवत जी में इसका संक्षिप्त कर दिया और कथा के क्रम को अंग दिया। आज सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अभी हम सबने प्रसूति की कथा सुनी, अब हम सभी कथा सुनेंगे प्रहलाद ध्रुव की। वो कथा यहाँ क्यों आई? जो मनु जी के दो पुत्र थे ना, उत्तानपाद और प्रिय, उनमें से उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, जिनका नाम था सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या है? जो नीति से चले, और सुरुचि का अर्थ जिनमें एक एक मिनट में अलग अलग रुचियां बदले,
कभी ये खाने का मन तो कभी वो खाने का मन, कभी ये अच्छा लग गया तो कभी वो अच्छा लगा। सुनीति का एक पुत्र है ध्रुव, और सुरुचि का एक पुत्र है उत्तम। उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखने में सुंदर है, और सुनीति से प्रेम नहीं करते, और उनका जो रहने की जगह है वो अपने महल से थोड़ी सी दूरी पर बना कर। खेलते खेलते ध्रुव जी महल में आ जाते। उत्तानपाद जी बैठे हुए, जब सामने उत्तानपाद जी बैठे तो ध्रुव जी जाकर उत्तानपाद जी की गोद में बैठे, और जब गोद में बैठे तो सुरुचि आई, हाथ को पकड़ा और नीचे पटक दिया। अरे तू महाराज जी की गोद में बैठने के लायक नहीं है। यदि तुझे महाराज जी की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव जी रोते रोते चले गए। सुनीति को पूरी बात बताई कि छोटी माँ ऐसा ऐसा करती, और छोटी माँ कह रही है कि भजन करो, तो भजन करके भगवान से मांगो कि हम छोटी माँ के गर्भ से उत्पन्न हो, तब जाकर तुझे महाराज जी की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैया सुनीति बोली, अच्छा वैसे छोटी माँ ने बात तो एकदम सही कही है कि भजन करो, लेकिन भजन करके ये मत मांगो कि मैया मुझे छोटी माँ का गर्भ दो ना। आप महाराज जी के अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, आप भगवान से कहना कि हमें तो जगत पिता की गोद में। छोटे से मन में एकदम दृढ़ विश्वास, हम भजन करेंगे, और बन की ओर चले। अब नारद जी ऊपर से देख रहे, नारद जी ने देखा हमें लगता है जो आज का भजन है ना कि घर में लड़ाई हुई तो स्टेशन पहुंच जाते हैं, और स्टेशन पर एकदम याद आती है हमारे नाते पोते बेचारे हमारे बिना कैसे रहेंगे, वहीं से लौट के फिर घर आ जाते। तो कहीं ध्रुव जी महाराज यही वाला भजन तो नहीं करने जा रहे हैं, तो परीक्षा लेने के लिए बोले बच्चे तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं भजन करने जा रहा हूँ। बोले अच्छा, जंगल में तुझे शेर ने खा लिया तो, सांप ने डस लिया तो फिर क्या होगा? कहते हैं कि अच्छा हे मुनिवर, आप ये बताओ कि संसार बनाया किसने? भगवान ने। ये हवा, ये वायु चल रही है, ये बनाई किसने? कहा भगवान ने। बोले अच्छा, बोले जो शेर घूम रहे हैं वो किसने बनाया? बोले भगवान ने। हमें किसने बनाया? कहा भगवान ने। जब सब कुछ भगवान ने बनाया है तो क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? नारद जी समझ गए ये सच्चा चेला है, सच्ची भक्ति करने आया है। और देखो जब आपके अंदर भक्ति हो तो सत्संग आपको सत्संग सुनने के लिए जाना नहीं पड़ता है, सत्संग आपके पास चल जाता है। आपको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है, भगवान आपके पास आते हैं। गुरु के पास आपको जाना नहीं पड़ता है, खोजना नहीं पड़ता है, गुरु आपके पास आता है। सत्संग की ऐसी महिमा, सत्संग
एक ज्ञान की मूर्ति है। और जब असली ज्ञान आ जाता है ना तो सुख बन जाता है, सुख की अनुभूति होने लगती है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों के खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है काशी, सत्संग कैलाश है, सत्संग का फल है श्रद्धा, हर पल विश्वास है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों के खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। दुर्लभ है जिसको पाना, तप बल के जोर से वो बंदे चले आते हैं सत्संग की डोर से। जय हो। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों के खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते
सचमुच भगवान वंदे। वृंदावन बिहारी लाल की सत्संग में बैठने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान मिलता है ना, उस ज्ञान से हमें सुख की अनुभूति होती है। आज जैसे नारद जी ने देखा और नारद जी समझ गए ये पक्का भक्त है, दीक्षा दी। आज गुरु स्वयं चलकर शिष्य के द्वार पर आया और हम सब गुरु की तलाश में घूमते रहते हैं। गुरु को खोजते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है गुरु को मत खोजो, भजन पर जोर डालो, भजन पक्का हो जाएगा ना, गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आज दीक्षा दी और आज से ही ध्रुव जी तप करने लगे, भजन करने लगे। और ज्यादा दिन में नहीं, मात्र 6 महीने में ही भगवान प्रकट हो गए, भगवान सामने आ गए। लेकिन वो तो तप में बैठे, देखा ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है। तब एकदम अपने सुंदर हाथों को ध्रुव जी के ऊपर फेरा और जैसे ही फेरा नेत्र प्रणाम किया। भगवान बोले, माँ तुझे क्या चाहिए? बोले, प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारी माता ने तो बस एक बात कही थी कि भगवान जब मिले ना, उनकी गोद में बैठ जाए। और आप हमारे सामने आए, मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे श्लोक नहीं आते, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बस प्रणाम करती हूँ। आज एकदम खुश हो गए भगवान और उस छोटे से बालक को अपनी गोद में उठाया। और कहा कुछ तो मांग, लेकिन जब भगवान से कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने स्वयं ध्रुव लोक दे दिया कि तू अभी इस धरती पर है और इधर से जब जाएगा तो तेरे लिए हमने एक लोक बना कर रखा, उसमें आराम से रहना। अब सोचो कि वो ध्रुव जी महाराज कभी जन्म लेंगे क्या? ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त हो गए। और यही प्रार्थना और यही हम सबका प्रयास कि ये जन्म अंतिम हो, इसके बाद आना ना पड़े। कोई सोचे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग रहेंगे जब तक पुण्य रहेंगे तब तक रहेंगे, और जैसे पुण्य खत्म होंगे खर्च होंगे फिर से भूमि पर भेज दिए जाएंगे। वृंदावन के संत कहते हैं मुक्ति भुक्ति नहीं मांगते केवल, मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए हमें, एक तो वृंदावन वास चाहिए और अखंड वास चाहिए। अरे वृंदावन तो स्वर्ग से भी बढ़ के है, बस आपकी देखने वाले नेत्र भक्तिमय होने चाहिए। अब कोई जाए रील्स बनाने के लिए वृंदावन जाते हैं, सबसे पहले प्रेम मंदिर दौड़े चले जाते हैं। प्रेम मंदिर से मेरा कोई वो नहीं है कि प्रेम मंदिर क्यों जाते हैं, लेकिन आप जिस उद्देश्य से जाते हो वो उद्देश्य गलत है। लोग प्रेम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि बना सुंदर है। जो भक्ति करने वाले वृंदावन आते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं पता है? तटिया आश्रम, ढेबर वन, भांडीर वन, तपोभूमि, वर्षाना, गोवर्धन,
जाएगा ना, वो सबसे पहले जाते ही तो गोवर्धन की परिक्रमा करेगा और फिर वो वृंदावन की परिक्रमा करेगा, फिर सुंदर सुंदर आश्रमों में वो दर्शन करेगा। कहा जाता है कि जो तटीय आश्रम है ना, उस क्षेत्र में आज भी कलयुग का निवास नहीं है, आज भी वहां कोई आधुनिकता नहीं है। वहां पर लाइट की सुविधा नहीं है, आज भी लैंप जलाया जाता है। मोटर की सुविधा नहीं है, कुएं से पानी आज भी निकाला जाता है। और स्त्रियां जब वहां जाती हैं तो सिर पर पल्लू करके जाती हैं, और केवल स्त्रियां ही नहीं, कोई भी नारी वर्ग वहां जाएगा तो वो सिर पर पल्लू करके जाएगा, सिर पर चूनर लेके जाएगा। अभी कहते घूंघट प्रथा को हटाओ, मैं उसका समर्थन करती हूँ कि घूंघट प्रथा नहीं होनी चाहिए, घूंघट नहीं इतना करना चाहिए। लेकिन जब भी हम देखा होगा कि पूजा पाठ में बैठते हैं ना, तो पंडित जी भी कहते हैं सिर पर कुछ ले लो। वो हमारे शास्त्रों का विधान है, हमें सिर पर कुछ लेके ही हम पूजा करते हैं। हमें खुद से अधूरा लगता है, हम कभी पूजा करें तो सिर पर चूनर ले लेते हैं। घूंघट का विरोध हम भी करते हैं, लेकिन कोई कहे कि सिर पर चूनर लेना ये घूंघट में आता है, तो ये नहीं आता है। ये आपके संस्कारों को दर्शाता है, ये आपके संस्कारों को बताता है कि आप कितने संस्कारवान हैं। अब कोई जीन्स और टॉप पहन के घूमे तो उसमें भी अंग प्रदर्शन नहीं होता है, अंग ढका रहता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो इस वास्ते काफी लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि कपड़े को इतना टाइट ना पहना जाए कि आपके अंग प्रदर्शित हो। साड़ी का विधान क्यों है? इसीलिए। और मुझे नहीं लगता कि साड़ी से सुंदर कुछ और लगता है। तो हम बता रहे थे कि तटीय आश्रम पर ऐसा सुंदर भाव है और ऐसे वहां के नियम हैं। और घेवरवन चले जाओ, भांडिरवन चले जाओ, तो लगता है कि ठाकुर जी यही घूमते होंगे, यही खेलते होंगे, ऐसा भाव। और संतों को देखते हैं जो एकांत पर बैठकर राधा 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 रट रहे और आंखों से आंसू बह रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी जो भजन करते करते मूर्छाग्रस्त हो जाते। जब हमारी शुरुआत हुआ कथा में, हम जब आए, हमने कथाओं का रसास्वादन किया, मुझे लगता कोई भगवान की आज्ञा में कैसे रो सकता है। कोई भगवान को याद करके कैसे रो सकता है। पर श्री जी की कृपा हुई ना, तो लगता कि हाँ रो सकता है। और रो क्या सकता है, मर मिट सकता है। जब आज के संसारी गाने बनते हैं, मैं तेरे बिन मर जाऊंगा, मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, तो क्या संतों के जीवन में ये नहीं हो सकता क्या कि हे प्रभु मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता। और प्रेम की पराकाष्ठा तो देखो कि प्रेम तो वो कि जिनके बिन एक क्षण रह भी ना सके और पूरा जीवन उसके बिना गुजार भी। जो संत है ना, वो इतने बड़े प्रेमी हैं, लोगों को लगता है कि नस काट लेना और ये प्रेम है, ये केवल वासनाओं की पूर्ति है। अरे प्रेम को जानना यदि तो वृंदावन आओ, हम आपको संतों से मिलाते हैं।
जो प्रभु की याद में गदगद हुए पड़े हैं, भूमि पर पड़े हुए हैं। एकांत चुन लिया, किसी से लेना देना नहीं, मैं और मेरा बस। और ठाकुर जी थोड़े टेढ़े थोड़ी ना है, कोई उनसे प्रेम कर ले और फिर उनके बिना किसी और को देखे तो बड़ी जलन लगती है। उसका सब कुछ छुड़वा ही देते हैं। अब तो किसी के संपर्क में नहीं रहे, अब तो केवल मेरा। ऐसा सुंदर दृश्य जब वृंदावन में देखते हैं तो लगता है कि भक्ति देवी सच में भक्ति देवी ने यहीं पर नृत्य किया। आज भी भक्ति देवी इधर है। और बस भक्ति से और अंधविश्वास से थोड़ा सा बचे। कई लोग भक्ति करते करते कब अंधविश्वास में चले जाएं, उन्हें खुद पता नहीं। क्योंकि भक्ति और अंधविश्वास के बीच में बड़ी बड़ी पतली सी लकीर का बस फर्क है। कुछ लोग अंधविश्वास को ही भक्ति समझते हैं और कुछ लोग भक्ति को ही अंधविश्वास समझ लेते हैं। अरे कुछ नहीं है, फालतू का करता है। और कुछ लोग फालतू का ही करते हैं और कहते हैं यही भक्ति है। अभी कुछ समय पहले आया कि हरियाणा की भूमि पर शायद कितने सारे लोग मारे गए। और कैसे मारे कि वहां पर कोई जीन्स पहनकर प्रवचन कर रहा था और वो करता था। उससे पहले वो शायद बड़ा कोई डाकू रह चुका हो या कोई गुंडा रह चुका हो। लोग इतनी अंधविश्वासी, माताएं ज्यादा अंधविश्वास करती हैं। लाइन लगाकर इतनी वहां पर भीड़ की, काफी लोग वहां मारे गए और संत जी का पता नहीं कि वो गए। तो इस प्रकार के अंधविश्वास से बचे। कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। यदि आप कर्म ठीक ढंग से कर रहे हैं ना तो कहीं विभूति और जमाने की लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम ले और भजन करो। आज ऐसी कृपा भगवान ने ध्रुव जी सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, देखो बड़ों पर ही नहीं अपितु छोटे छोटे बच्चों पर भी भगवान ने कृपा की है। लेकिन ये उनके माँ के संस्कार थे कि भजन तक लेकर गई। आज की माताएं क्या कहती हैं? बच्चे यदि परेशान करें तो हाथ में मोबाइल दे देते हैं, लो चलाओ और हमें अपना काम करने दो। और अब बच्चे मोबाइल में ऐसे बिगड़े कि भाई भोजन भी ना करे बिना फोन कर। तो उन्हें लगता है कि नहीं तो अब नया जमाना आ गया। अरे भाई ये जो नया जमाना है ना, ये आपने बनाया है, इसकी वृद्धि आपने ही की है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचें। आगे का कर्म बढ़ाया। भरत जी महाराज जी की सुंदर कथा का ध्यान किया। उससे पहले थोड़ा सा संकीर्तन करते हुए और आप सबका भी मन लग जाएगा। उसके बाद इस कथा में हम फिर से प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वसुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय। बार बार कहते कि वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो बिहारी जी का बार बार नाम ले रहे हैं, अब देखो यदि पूछा जाए कि जानते हो कि नहीं, तो मुझे पता है कि बताने वाले तो अब है नहीं, तो हम अपनी बेइज्जती कराने वाले भी नहीं हैं। अब यदि आप प्यारे को जानते हो तो ठीक है, और यदि नहीं जानते तो बता देते हैं। ये जो बिहारी जी हैं, ये वृंदावन के प्रमुख ठाकुर के रूप में विराजमान हैं, जिनकी उत्पत्ति की है हरिदास जी ने। देखो वृंदावन में 7 ठाकुर प्रमुख हैं, जिसे कहा जाता है कि संतों ने साक्षात अपनी भक्ति से प्रकट किया। एक तो है बिहारी जी, दूसरे हैं राधा वल्लभ जी, और तीसरे हैं राधा रमन जी। बिहारी जी को हरिदास जी ने उत्पन्न किया, और राधा वल्लभ जी को हितजू ने, और राधा रमन जी को भी संतों ने प्रकट किया। और जो 4 ठाकुर है ना, वो वृंदावन से बाहर। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो अपने अपने भगवान को लेकर सब भागे। तो 2 लोग तो पटना में विराजते हैं, और 2 लोग जयपुर राजस्थान में विराजते हैं। एक आपको सुंदर कथा सुनाते हैं। ये बूढ़ा एक वृद्ध व्यक्ति था जो बिहारी जी से बड़ा प्रेम करता था, एकदम भक्ति में लीन रहता था। अब बुढ़ापा आया, मानो कि कुछ ही समय बाद मरने वाला। उसका मन था कि अंत समय प्रभु से मिलकर जाए। अपने बेटों से कहा कि मुझे वृंदावन लेके चलो, और हम बिहारी जी के दर्शन करके चले। बेटों ने मना कर दिया। अरे अंत समय है दादाजी, आप आराम से 4 पाई पर लेटो, भजन करो और आराम से। लेकिन मन एक पड़ोस का व्यक्ति था, एक नव युवक था, वो भजन करता था। उसने कहा आप मेरे साथ वृंदावन चलोगे? बोले हाँ चलो। तो आज उन्हीं के साथ वृंदावन की ओर आना है। वृंदावन गए, सामने बिहारी जी बैठे हुए हैं। कभी बिहारी जी जाओ तो जब बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो पता नहीं क्यों अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा बैठा है, और है तो वो राजा ही, लेकिन जब सामने जाता है तो अलग ही अनुभव होता है। सामने बिहारी जी पधारे हुए थे, दर्शन किए और दर्शन करके चले गए। कुछ दिन वृंदावन में रुके, और अंत समय फिर से वृंदावन से बाहर जाने वाले थे। तो बोले अब जाने वाला हूँ तो एक बार अंत समय और दर्शन कर लेंगे। फिर से दर्शन करने के लिए बिहारी जी गए। उसे लगाओ वो लगा, इस लड़के ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। बोले हमारी एक बेटी है, मैं उसका ब्याह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा हमारी बेटी के लिए और कोई वर मिले। अब ये बात बिहारी जी के सामने गई और अपने घर को लौटा। घर लौटे। अब कुछ समय बाद उस लड़के ने कहा कि हमसे वादा किया था कि अपनी बेटी का ब्याह हमारे साथ करेंगे। पहुंच गए। बोले दादाजी आपने हमसे एक वचन किया था, आप उस वचन को पूरा करेंगे। बेटों ने डांट दिया, अच्छा वो तुम्हें घुमाने के लिए क्या पहुंच गए, तुम अपनी बहन को उससे ब्याह देंगे। दादाजी का मुंह बंद करवा दिया और दादाजी ने भी मना कर दिया कि मैंने आपसे कब
कहा था। अब उस लड़के को ये बात बुरी नहीं लगी कि करना और ना करना तो दूर की बात, लेकिन आपने भगवान के सामने झूठ बोल दिया। आपने भगवान के सामने वचन दिया था और अभी आप अपने वचन से मुकर गए। आज वो लड़का फिर से वृंदावन की ओर आया, बिहारी जी के सामने खड़ा है। बोले देखो उन्होंने हमसे ऐसा कहा था, आपको भी पता है, लेकिन आपको झूठ बोला। तो बिहारी जी की उस मूर्ति से आवाज आई, तो बताओ मैं क्या करूं? बोले तुम साथ चलो और वहां भरी सभा में ये कहो कि उस वृद्ध व्यक्ति ने ये कहा था कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। उस मूर्ति से फिर आवाज आई, अरे तू बाबरा हो गया है क्या? तू तो जानता है कि मूर्ति कभी चल नहीं सकती है। बोले हाँ, मैं तो ये भी जानता हूँ कि मूर्ति बोल भी नहीं सकती है। यदि मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। और यदि आप नहीं गए तो मैं भोजन पानी त्याग दूंगा। 5 दिन तक उस व्यक्ति ने भोजन पानी नहीं पाया। भगवान ने कहा बड़ा हठी बताया है। बोले ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है? बोले शर्त हमारी ये है कि जब मैं जाऊं तो आपके पीछे पीछे चलूंगा, और जहां भी तुमने पीछे मुड़ के देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन भक्त बोला मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम पीछे पीछे आ रहे हो? बोले मैंने अपने पाँव में पाजेब पहनी है, वो बजेगी। आगे बढ़े, जाते जाते गांव नजदीक आ गया, और जैसे गांव नजदीक आया तो उस व्यक्ति ने सोचा एक बार मुड़ के देख ले कि आए कि नहीं, और जैसे ही देखा वो मूर्ति वहीं रुक गई। अरे बोले थोड़े और आगे चलो, मैं तो बस देख रहा था। बोले ना, हमारी शर्त थी मैं नहीं जाऊंगा। बोले फिर क्या करें? बोले ऐसा करो गांव वालों को लेके यहीं चले आओ, हम यहीं पर बता देंगे कि कहाँ था कि नहीं। वो मंदिर आज भी बना हुआ है साक्षी गोपाल के नाम से। गूगल पर यदि सर्च करोगे तो उस पर आप जैसे लिखोगे साक्षी गोपाल, वो मूर्ति आ जाएगी। और उस मूर्ति का जो सिर है वो नीचे की ओर है। मानो उसी समय उन्होंने कहा कि इन्होंने वचन किया था कि नहीं, तो उस मूर्ति ने कहा हाँ, और वो मूर्ति नीचे की ओर नेत्रों को किए हुए। ये बिहारी जी साक्षात प्रकट हुए हैं। ये स्वयं भगवान ही है, लीलाएं करते हैं संतों के साथ, अनेकों अनेक लीलाओं से बंधे हुए होते हैं। इधर सुखदेव जी महाराज कथा का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक सुंदर सी कथा का रसास्वादन करेंगे जो सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। और ये सुनाई क्यों? ये इसलिए सुनाई कि इसने पूरे जीवन भर यदि आपका नाम नहीं लिया तो क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? या कोई मन से नाम नहीं ले रहा है, आलस्य से ले रहा है, तो कहा हाँ भाव कुभाव अनक आलसु और नाम जपत मंगल सिद्ध। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य से जपो, लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार अग्नि का एक काम होता है जलाना, अब आप जान पूछ कर उसमें हाथ डाल दो या धोखे से चला जाए, वो अपना एक ही काम करेगा, जलाएगा।
जहर का काम है मार देना। अब कोई मरने के उद्देश्य से पिए या कोई धोखे से भोजन में पिला ले, लेकिन वो काम क्या करेगा, मारेगा। तो ये कथा इसी से संबंधित है। एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था अजामिल। आप सभी इनको जानते हैं। खूब भोजन करता था। इनकी एक सुंदर पत्नी थी जो खूब भगवान की सेवा करती थी। लेकिन कहते हैं ना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए तो संतगण कहते हैं कि तज मन हरि विमुख जाके संग कुमति उपजत है परत भजन में। तज मन हरि विमुख कहते ऐसे लोगों का संग त्याग दो जो आपको भगवान से दूर कर रहा है, जो आपको भगवान की लीलाओं से दूर कर रहा है। हम कहते हैं आपके आसपास भी ऐसे लोग भटक रहे नहीं चाहिए, या फिर आपकी इतनी हिम्मत हो, आपकी बुद्धि में इतनी शक्ति हो कि जो भोजन आप करते हो ना वो उसे भी सिखा तू भी। लोग कहते हैं कि मैं बीड़ी नहीं पीता था, वो तो मुझे जबरदस्ती पिला देता है। वो कहता है अपनी दोस्ती की खातिर इतना तो चलता है। फिर तुम भी कहो ना कि पकड़ो गोमुखी, और दोस्ती के नाते इतना तो चलता है कि एक माला हमारे लिए कर लिया करो। बस बात इतनी है कि उस समय तुम कमजोर पड़ जाते हो, जो बुरी संगत वाला है वो आप पर हावी होता है। ये अजामिल भी गलत संगत में पड़ गया और एक वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया, जिसका नाम है गड़िका। अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। अनेक संतान हुई, और जो अंतिम संतान होने वाली है वो गड़िका गर्भवती थी। उस गांव में कुछ संत आए। संतों ने पूछा यहाँ कहीं रुकने का स्थान है? बस एक रात्रि की बात है, मैं रात्रि भर रुकूंगा, सुबह से चला जाऊंगा। बोले अच्छा। तो गांव वालों ने मजाक में कह दिया कि आप ऐसा करो, अजामिल के घर पर रुक जाओ। अजामिल तो बड़ा भजनानंदी है, आपकी खूब सेवा करेगा। और संतगण तो निर्मल मन के होते, बात मान ली। अजामिल के द्वार पर गया, गड़का को प्रणाम किया। बोले कि आपके यहाँ एक रात्रि विश्राम मिल सकता है क्या? गड़का बोली हे प्रभु, मैं आपको एक लोटा जल भी नहीं पिला सकती हूँ। मेरा पति अत्याचार करता है। जो कहते हैं कि जो ब्राह्मण जो अजामिल भोजन करता था ना, आज वो अत्याचार करता है, डकैती डालता है, इससे अपने घर को चलाता है। तब संतों ने कहा ऐसा करो, आप मुझे कुछ सामग्री दे दो, मैं खुद बना लूंगा, खुद कुछ सामान दिया, रात्रि विश्राम किया, भोजन पाया। और रात्रि में अजामिल बोला यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान उठाओ, इधर से निकलो। पत्नी भीतर से आई, अजी क्यों चिल्ला रहे हो? अंदर जाओ, भीतर जाओ। दुनिया में कोई कितना भी अत्याचार करे पर पत्नियों से कभी नहीं। अजामिल इतना बड़ा अत्याचारी, लेकिन अपने पत्नी से बहुत डरता है। अंदर सुबह हुआ, संतगण जैसे ही जाने लगे, संतों को लगा मैंने इसके घर का भोजन पाया है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका भला करें। हम कहते हैं ज्यादा कुछ मत करो, संतों का सानिध्य प्राप्त कर लो।
संत थे जो भिक्षा मांगते थे तो एक मैया के घर हर दिन जाते थे। एक दिन मैया गुस्से में लाल बैठी थी, झाड़ू पोछा कर रही थी और तो जाके कहा कि कुछ भिक्षा में कुछ दीजिए। तो जब गुस्से में थी ना तो जो लीपने का जो वस्त्र होता है ना भी फेंक के मारा। संत जी गुस्सा नहीं किए। संत ने जी कहा रोज रोज तो अच्छा अच्छा खिलाती थी, आज शायद इसके घर में यही है। अपनी झोली में गंदे वस्त्र को डाला और अपने आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचे, अपने शिष्यों से कहा इसको धुल के डाल दो, उस कपड़े को धुल दे। दूसरा शिष्य आया, बोला कि आज दीपक जलाने के लिए रुई नहीं है, बाती बनाने के लिए कुछ है नहीं, क्या करें? संत जी बोले वो अभी कपड़ा लेके आए थे ना, वो वस्त्र लेके आए थे, उसे उस वस्त्र से 108 बातियां बना और उसको जला दिया। मानो आज वो दीपक कह रहे हैं धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य। जहां मैं कहीं ऐसी जगह पड़ा था कि मुझसे लीपा जा रहा था, हमसे पोता जा रहा था, आज मैं स्वयं प्रकाशित हो रहा हूं और लोगों को भी प्रकाशित कर रहा हूं। संगत का इतना संतों के सामने जाकर बात मत करो, जाकर आराम से नीचे सिर करके बस बैठ जाओ। उनकी नजर यदि आप पर पड़ गई ना, जीवन में कल्याण में बन गए। आज अजामिल पर भी कृपा करने का प्रयास कर रहे हैं। बोले ऐसा करो, जो आपकी संतान होगी ना उसका नाम हमारे नाम पर, हम जो कहीं वो नाम। अजामिल बोला अच्छा, खाया पिया हमारे घर का, तुम्हारी बात क्यों माने? बोले एक बात मान लो। अजामिल को भी लगा ठीक है मान लेंगे, वैसे भी कुछ भी नाम रखना है जो संत कहेंगे वही रख लेंगे। बोले ठीक है बताओ। बोले क्या नाम? बोले आपकी जो संतान होगी ना उसका नाम नारायण है। जो संतान हुई आज उसका नाम नारायण रख दिया। और कहते हैं कि बच्चों में या तो सबसे ज्यादा प्रेम सबसे बड़े वाले से होता है या फिर सबसे छोटे वाले से। आज अजामिल अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं, दिन रात नारायण 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 पुकारते रहते हैं। अन्य समय आया, चार पाई पर पड़े हैं, नारायण को पुकारते हैं। शाम में ऐसे दिखा कि यमदूत लेने के लिए आए हैं। जोर से बोले नारायण तू मुझे बचा, और बार बार यही कह रहे हैं नारायण बचा ले, नारायण बचा ले। ये बात जैसी भगवान के पास पहुंची, पार्षदों से कहा जाओ कोई पुकार रहा है। पार्षद बोले अरे प्रभु आपको थोड़ी ना पुकार रहा, वो अपने पुत्र को पुकार रहा। भगवान बोले ये बताओ पहले मेरा नाम नारायण पड़ा या उसके पुत्र का नाम नारायण पड़ा? हमारा नाम नारायण पड़ा है तो हमें बुलाए या ना बुलाए हमारा जाना कर्तव्य है। आज पूरी लीला अजामिल अपने नेतृत्व से देते। अजामिल को समझ आया इधर केवल नाम लेने से, वो भी अनजाने में नाम लेने से कल्याण हो रहा है, यदि जानबूझकर नाम लिया जाए तो स्वयं प्रभु। आज यम के दूत भी लौट गए और आज पार्षद भी लौट
लौट गए। अजामिल को बख्श दिया गया, छोड़ दिया गया। अजामिल आज से खूब भोजन करने लगा। उसने अपना जीवन ही भोजन को बना लिया। तो आप समझ सकते हो कि भोजन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। भोजन हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लोगों के भीतर एक चीज बैठी है कि केवल ये वाला लोग निकल गया, उस वाले को कुछ नहीं जाना। लेकिन सत्यता तो ये है कि इधर के बाद उधर जाना है ना, उसमें बड़ा गड़बड़ है। असली वाला तो वही निपटेंगे जाकर। और एक तो ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि हम लोगों से प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम के लायक है। वो प्रेम की मूर्ति वही है। कहते प्रेम मई कजरारी तोरी अखियां, बहुत सुंदर है। हमारे राधा राम तो इतने प्यारे लगते हैं ना, एकदम छोटे से, एकदम छोटे से। और उन्हें देखते हैं ना तो गोल मोल से एकदम छोटे से ठाकुर जी इतने सुंदर लगते हैं कि लगता है देखते रहे। और तिरछे नेत्र बहुत सुंदर, एकदम लगता है कि ना जाने इनकी नेत्रों को देखा ना तो घायल हो जाएंगे। राधा रमण कजरारी तोरी अखियां, राधा रमण कजरारी तोरी अखियां में भरी जावारे तेरे प्यारे प्यारी अखियां। राधा रमण कजरारी तोरी अखियां।
प्रेम ना करे फिर किनसे करे? और कौन प्रेम के योग्य है? और ठाकुर जी जितने सुंदर हैं, उनसे भी सुंदर यदि कोई है तो वो श्री राधा। उनसे भी सुंदर यदि कोई है तो वो किशोरी जी। स्वयं ठाकुर जी जिसको पूजते हैं वो राधा रानी। हम आपको कल बताएंगे कि राधा रानी है कौन, राधा रानी का जन्म कैसे हुआ और राधा रानी किनका अवतार है। लेकिन आज के लिए यदि जाना जाए तो किशोरी जी वो है जिसके अंदर यदि भक्ति नहीं है, उन सबसे वो परे है। उन सबको श्री राधा रानी समझ नहीं आ सकती। आपने देखा होगा सभी देवियां अस्त्र शस्त्र लेकर चलती हैं, पर हमारी किशोरी जी कुछ लेकर नहीं चलती हैं। उनकी तो भक्ति टेढ़ी हो जाए ना तो उलट पुलट मच जाए और एक सुंदर दृष्टि से देख दे तो बिखरा हुआ भी बन जाए। कहते ना खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए, बातों में थोड़ी सी रूहानी होनी चाहिए। ये दुनिया अपने आप हो जाएगी आपकी, बस राधा रानी की मेहरबानी। किशोरी जी की कृपा हो जाए ना तो मिटे मिटे हुए व्यक्ति भी बन जाते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात और लिखी कि कांच थे हम और दुनिया ने हमें फेंक दिया था। कांच थे हम और दुनिया ने हमें फेंक दिया था, पर गिरे किशोरी जी के चरणों में तो जिंदगी संभल गई। कुछ नहीं था हमारे पास, पर उनकी कृपा की वो नजर से कृपा से हमने देखा कि जिंदगियां ना जाने कितनों की सबली कितने बन गए। पर केवल नाम मात्र से हम नहीं कहते कि काम छोड़कर 3 घंटे माला जाप के लिए गाय भैंस चराते रहो और नाम लेते रहो। एक व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता था, एकदम से अज्ञानी था, पर दीक्षा ली। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा, एकदम गांव वाली कथा है। तो खेतों में गाय भैंस चराता और गुरुजी ने कहा था तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने जीवन में एक सिद्धांत रखो कि मैं प्रभु का और प्रभु हमारा। मैं प्रभु को जानता हूँ और प्रभु हमें जानते हैं। बस अपना जीवन यापन कर रहा था और अपने हृदय में इसी सिद्धांत को बैठा कर रखा। एक बेटी थी, उस बेटी का ब्याह किया जिसके लिए उसने कर्ज लिया। जिस सेठ से कर्ज लिया था कुछ समय बाद वो सेठ को धन वापस कर दिया, लेकिन पढ़ा लिखा था नहीं। तो जो पर्ची काटते हैं ना वो सेठ ने काटी नहीं, उसको काट कर और अपने घर पर ही रख ली और नकली पर्ची जो होती है वो उस व्यक्ति को दे दी। अब जब उसने पैसे दे दिए तो कुछ समय बाद वो सेठ अपना पैसा मांगने लगा। तो व्यक्ति बोला मैंने तो अपने पैसे दे दिए भाई, आप बार-बार मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? बोले कहाँ दिए? मतलब ये बहस होते होते कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट में सभी बैठे। अब उस व्यक्ति से कहा कि तुमने पैसे दिए? बोले हाँ मैंने पैसे दिए।
बोले कौन था? बोले हम थे और हमारे माधव थे, हमारे प्रभु थे। अब प्रभु नाम तो नहीं लिया, लेकिन माधव नाम से संबोधित किया कि मैं था और हमारे माधव थे। अच्छा, ये माधव कहाँ रहता है? बोले जहाँ हम रहते हैं वही हमारा माधव रहता है। अब जज जी की बात कुछ समझ नहीं आई। जज ने कहा क्या बोल रहा? कुछ लोगों को सिपाहियों को उसके गांव में भेजा और कहा कि अगली तारीख लगेगी ना तब माधव को लेके आए। सिपाही पूरे गांव में ढूंढे, माधव नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। और जब कोई व्यक्ति नहीं मिला तो वो सिपाही जाने लगे। और जब जाने के वाले थे तो एक मंदिर के बाहर माधव लिखा हुआ। पुजारी से कहा यहाँ माधव रहते हैं क्या? पुजारी भी बात समझ गया कि वो वाली बात चल रही है और वो जानते थे कि वो व्यक्ति भगवान को ही माधव कहते हैं। बोले हाँ हाँ यही रहते हैं। बोले तो उन्हें इतनी इतनी तारीख अमुक तारीख को भेज देते। अच्छा ठीक है। जब वो तारीख पड़ी, पुजारी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और ठाकुर जी से कहा देखो आज तक तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आते थे, लेकिन आज आपके लिए ये भेंट है, आप इसे स्वीकार करो। ये कलयुग की बात है। आज सुंदर श्रृंगार करके कहा चले जाना माधव। उस गरीब की बात न जाने चाहिए, वो तुझ पर भरोसा करता है, तेरे अलावा वो किसी को जानता तक नहीं। आज जैसे ही कोर्ट में तारीख पड़ी, आज माधव आज ठाकुर जी एक वृद्ध का भेष धारण करके और कोर्ट में पेश हुए। बोले कि आपके सामने से पैसे दिए थे? बोले हाँ। बोले तो पर्ची कहाँ है? बोले पर्ची जाओ सेठ के घर में ऐसे ऐसे जगह पर रखी हुई, लेकिन आप सेठ जी को मत भेजना, आप अपने सिपाहियों को भेजो और जहाँ हमने बताया वहाँ खोजो। देखा था तो पर्ची मिल गई। उस पर्ची को लेके आए और जो वृद्ध व्यक्ति था जो भगवान थे वो वहां से चले गए। जज भी भगवान की बड़ी सेवा करता था, भगवान की पूजा करता था। बाद में वो जज जी सिपाहियों से पूछे कि आप उस दिन गए तो आप किससे कह के आए थे कि इस तारीख को आना? बोले देखो माधव नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला था, हम तो मंदिर में जाके कह दिए। जज समझ गया कुछ तो गड़बड़। उस व्यक्ति से पूछा कि आप माधव को किससे कह रहे थे? बोले देखो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हम माधव के और माधव हमारे ये बात सिद्धांत अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इधर कोई किसी का नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते तुम माधव को, माधव तुम्हारे बस। आज जब समझ गया ये तो भगवान थे और दौड़ के गया एक कमरे में जाकर कमरे को बंद किया और रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे सामने भगवान आ रहा। बोले मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि भगवान हमारे सामने खड़े रहे और मैं जज की कुर्सी पर बैठा। मैं सेवा के लिए उनके चरणों को भी नहीं पकड़ पाया। मैं तो चाहता कि मेरे भगवान हमारे सामने आए और हम उनके चरणों में पड़े। अब इस बात से आप समझ सकते हो कि यदि आपकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान ऐसे कलयुग में भी आता है। और मुझे तो लगता है कलयुग से अच्छा भजन करने का कोई साधन है ही नहीं।
भागवत जी में लिखा, यत् फलं नास्ति तत्सा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्ति। एक समय था, हजारों वर्ष तक भजन करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, तब भगवान मिलते थे। आज तो केवल भगवान की लीलाएं सुनने से, नाम गायन करने से भगवान का अनुभव होने लगता है। इससे बढ़िया कोई समय होगा? कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग तो एक आधार मिला है, नाम जप करके। इसलिए खूब भजन करो। और भजन भजन सबसे ऐसा लगने लगता है कि लग रहा है कि 24 घंटे बैठे रहो ना। अपने कर्तव्यों को करते हुए प्रभु का नाम गाना। इस प्रकार से तृतीय दिवस की कथा संपूर्ण होती है। और बोला जाए तो समय ऐसा कि कथा समापन की ओर जाए। लेकिन समय की व्यवस्था है, लोग 1 घंटे नहीं बैठ पाते। एक समय था कि 2 टाइम कथा हुआ करती थी, समय बदला। एक टाइम कथा हुई 5 घंटे, समय बदला कि 3 और 2.5 घंटे पे आ गए। और जो बड़े बड़े लोग और कथा करते हैं वो 1 और 1.5 घंटे में कथा करते हैं। इसमें वो पीछे नहीं हटते, इसमें सुनने वाले पीछे हट जाते हैं। चतुर्दश में हम सभी कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणा